पूरी कहानी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये इंसान रियल है और इनके इर्द गिर्द जुड़ी जो भी कहानियाँ है वो भी रियल है। एक दिन में तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी कर पाऊंगा। मेरे पास ऐसा तजुर्बा भी नहीं है, ना ही मेरे ऐसे ख्यालात है, रंगीन ख्यालात कि जिसे मैं एक दिन में होम मिनिस्टर बनकर दुनिया चेंज कर पाऊंगा या इवन मेरा एरिया चेंज करूंगा। एक दिन के लिए तो मैं अपने फैमिली को भी कुछ नहीं कन्विंस कर पाता। ये जो कहानियाँ आती है वो हमारे संसार से आती है। जितना पॉजिटिव ज़रूरी है उतना ही नेगेटिव ज़रूरी है। सही न्याय नहीं दे पाएंगे एज एन एक्टर, तो एक्टर का काम ये नहीं होता कि अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को जज करे। एक्टर का काम होता है कि उसे पूरी शिद्दत से निभाए। कहानियाँ होती है, सिर्फ उसे निजी ज़िंदगी में उसे लागू ना करे तो वही बेहतर रहेगा। पहले तो कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को सीजन 2 के लिए। थैंक यू। सबसे बड़ा सरप्राइज क्या होगा ऑडियंस पे सीजन 2? सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये होगा कि जो सीज़न 1 में उन्होंने देखा है और जितना उन्होंने प्यार दिया है, जिसकी वजह से सीज़न 2 आ रहा है, उसमें उनको और डबल धमाल दिखेगा, डबल मस्ती दिखेगी, डबल एक्शन, डबल ड्रामा और लार्जर देन लाइफ सीक्वेंसेस और बहुत सारे वो उधेड़बंद जो एक्चुअली हुए हैं यूपी में, उसका रियल टाइम नुएंसेस जो हैं वो इसमें दिखेंगे। जैसे रियल इंसिडेंट्स पे भी बेस्ड है कुछ और? पूरी कहानी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये इंसान रियल है और इनके इर्द गिर्द जुड़ी जो भी कहानियाँ है वो भी रियल है। हालांकि एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो यहाँ पर कहानियों को थोड़ा मरोड़ा जा सकता है और कैरेक्टर्स भी थोड़े और ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सीज़न की बात करें तो जितने भी किरदार अब तक आपने देखे सीज़न 1 में, उनको ज़्यादा डेवलप किया गया है। उनकी कहानियाँ, हर एक किरदार की कहानियाँ एक शॉकर ही है कि अच्छा ये क्यों हुआ था, ये ऐसे हुआ था ऐसा। सर एक्शन सीन्स के लिए आपने कुछ स्पेशली प्रिपरेशंस की थी इसके लिए? एक्शन सीक्वेंसेस के लिए यार बहुत सारा प्रिपरेशन किया था। हम लोग बहुत लकी थे कि हमको एक बहुत ही साउथ के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं विजयन जी के साथ में हमको काम करने का मौका मिला, जिन्होंने 300-350 पिक्चरें की है। रजनीकांत सर के साथ में उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, बहुत बड़ी मूवीज़ करी हैं उन्होंने, तो उनके साथ में एक्शन सीक्वेंस करने का मौका मिला, उनके अंडर काम करने का मौका मिला। बहुत डिफरेंट सुर है उनका एक्शन का, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी था और एक्शन भी उतना ही फाड़ू है। मेरे लिए तो कोई एक्शन नहीं है लकीली इस सीज़न में, पर हाँ या फ्रेडी भाई, जैसे कि आपका रोल इसमें सीएम का है जी, तो अगर आपको रियल लाइफ में अगर आपको सीएम बना देंगे यहाँ पर रोल मेरा सीएम का नहीं, होम मिनिस्टर का है। और हालांकि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हर्ष संघवी हमारे गुजरात के करंट होम मिनिस्टर है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर है। तो एक दिन में तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी कर पाऊँगा और मेरे पास ऐसा तजुर्बा भी नहीं है, ना ही मेरे ऐसे ख्यालात है, रंगीन ख्यालात कि जिसे मैं एक दिन में होम मिनिस्टर बनकर दुनिया चेंज कर पाऊँगा या इवन मेरा एरिया चेंज करूँगा। एक दिन के लिए तो मैं अपने फैमिली को भी कुछ नहीं कन्विंस कर पाता। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है जो हर एक स्टेट का, हर एक होम मिनिस्टर, हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर और ऑन अ लार्जर स्केल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं। तो एक दिन इट इज़ नॉट अबाउट वन डे, नेवर। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर सीजन 2। इंस्पेक्टर अविनाश को सीजन 1 में ही इतना ज़्यादा प्यार मिला। थैंक यू। तो जैसा फ्रेडी सर ने कहा कि एक थिन आइस होती है जब आप वॉक कर रहे होते हैं, ताकि ज़्यादा रियलिस्टिक भी ना हो बिटवीन अ डॉक्यूमेंट्री एंड अ सीरीज। तो डायरेक्टर का तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, बट एज आर्टिस्ट वो कितना मुश्किल है आपके लिए व्हेन यू आर एक्टिंग इन दैट? एज एन आर्टिस्ट देखो, हमारा काम ये नहीं है कि जो हमें रोल या किरदार दिया गया है उसे हम जज करें। एक आर्टिस्ट का काम होता है उसे जो दिया गया है उसे शिद्दत से निभाए, क्योंकि ये जो कहानियाँ आती है वो हमारे संसार से आती है। जितना पॉजिटिव ज़रूरी है उतना ही नेगेटिव ज़रूरी है। अब अगर हम कोई ऐसा किरदार कर रहे हैं जो नेगेटिव है, अब हम उसे ही जज करने लगें कि ये इंसान गलत कर रहा है, तो हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हम उसको सही न्याय नहीं दे पाएंगे एज एन एक्टर। तो एक्टर का काम ये नहीं होता कि अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को जज करे। एक्टर का काम होता है कि उसे पूरी शिद्दत से निभाए। यार डिफ़िकल्ट, कोई भी किरदार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
और उसको जस्टिफाई कर लो आप तो आपके लिए विन है, और अगर जस्टिफाई ना करो तो फिर जूते जो ऑडियंस मारेगी। तो आप उसको शिद्दत से मेहनत से करो, और जैसा लिखा हुआ है, जैसा दिया हुआ है कैरेक्टर, वो भले ही रियल कैरेक्टर हो, इंस्पायर्ड हो या कम्प्लीटली फिक्शन हो, वो जो कैरेक्टर है वो आप ऑनेस्टली पब्लिक को दिखा दो, जहाँ पे आप जो फील कर रहे हो या जो आपके किरदार के साथ में जो जर्नी जो हो रही है वो ऑडियंस तक उसका इमोशन पहुँचे, तो यू वन इट। तो ये जो बात हुई कि अगर ऑडियंस को पसंद आ जाए तो अच्छी बात है, ना पसंद आए तो झूठे हैं, तो एक चीज़ होती है कि OTT में मोस्टली आई फील लाइक क्रिमिनल ड्रामा को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। सो व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग लाइक दैट, डू यू फील द सेम, बिकॉज दिस स्क्रिप्ट इज अबाउट एन इंस्पेक्टर हु इज फाइटिंग ऑल ऑफ दैट, सो डू यू फील द सेम? क्रिमिनल मतलब हम ग्लोरीफाई पुलिस ऑफिसर्स को कर रहे हैं, जो वैलिड ग्लोरिफिकेशन है, जो होना चाहिए। जैसे इंस्पेक्टर अविनाश हैं, अविनाश मिश्रा सर जो हैं, उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्योंकि वो उस ग्लोरी के हकदार हैं। तो बाकी जो क्राइम है, जो क्राइम वर्ल्ड है, वो उन्होंने जो रियल में किया है, जो 1990 के दौरान उस पड़ाव में जो हुआ था यूपी में, एक्चुअली हम उसको दर्शा रहे हैं। एंड आई थिंक इन सीज़न 1 भी इसलिए लोगों को पसंद आया है क्योंकि वो रिलेटेबल लगा है, लोगों ने देखा है, वो सुना है कि ऐसा हुआ है, और उसी चीज़ को हम फिर दिखा भी रहे हैं। सीज़न 2 में भी ऐसे ही है, जो रियल हुए हैं इंसिडेंट्स, है ना, जहाँ जहाँ पे जो जो क्राइम हुआ है ना, जैसे क्राइम को रोका गया है पुलिस ऑफिसर्स ने, जो हमारे देश के इतने काबिल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने रोका है, स्पेशली अविनाश मिश्रा सर, ही इज़ ए लेजेंड। तो हम तो वही दिखा रहे हैं और उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और उनको ग्लोरीफाई होना चाहिए क्योंकि वो हकदार हैं उसके। हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है वो बहुत ही जायज़ सा सवाल है। मतलब ये है कि क्राइम को ग्लोरीफाई करना चाहिए या नहीं। तो एक डिस्क्लेमर लिखा जाता है हर एक प्रोग्राम और हर एक फिल्म के पहले कि जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बना रहे हैं। इसे अपनी निजी ज़िंदगी में इसे ना समझ लीजिए कि इसे हमें इसी रास्ते पर चलना है। क्राइम की बात करें तो क्राइम की बातें, क्राइम जैसे होता है वो हमेशा हमसे थोड़ा दूर रखा जाता है संसार से और बच्चों से, या फिर पर्सनली ऑल्सो, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी असर हमारी मानसिकता पर ना पड़े। लेकिन जब वेब शो की OTT की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर OTT ओवर द टॉप एक वजह से है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जितनी होती है उससे थोड़ी ज़्यादा दिखाई जाती है। मतलब होता है कि यहाँ पर कैरेक्टर को थोड़ा डिटेल में दिखाया जाता है, कहानियाँ थोड़ी डिटेल्स में दिखाई जाती है, और कहानियाँ होती है, सिर्फ उसे निजी ज़िंदगी में उसे लागू ना करे तो वही बेहतर रहेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइट दिखाया जाता है, यू नो, व्हेन यू थ्रोइंग लाइट ऑन समथिंग। तो सीज़न 2 में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाएगा, दिखाया जाएगा, वेदर इट्स गैंगस्टर एरा ऑफ द 90s और वेदर इट्स अविनाश तो है ही, मिस्टर अविनाश जिनके ऊपर दिखाया जाएगा, बट इट्स द वायलेंस और इट्स द स्टोरी लाइन, मतलब व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू? सी, अविनाश जी की करियर ना करीबन 40 साल की रही है, और उन 40 साल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम किए हैं। तो यहाँ पर कोई एक परिस्थिति को पकड़कर हम नहीं बोल सकते कि ये किया था। ये कहानी ही अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप मिश्रा जी के साथ बैठें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसी कैसे जगहों पर, कैसे कैसे परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। तो यहाँ पर एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, पर येस काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई गई है जो 90 के दशक की कहानी है। ये 90 और अर्ली 2000 की, तो तब तक मीडिया या फिर सोशल मीडिया इतना व्यापक नहीं था जहाँ पर लोग जान सके कि कैसे क्या था। 90 के शतक में STF बनाना और एक अनऑर्गेनाइज क्राइम कार्टल को डोमेस्टिकेट करना, नहीं डोमेस्टिकेट तो नहीं पर टेम करना, मतलब उसको लिमिट में रखना एक बड़ी सी उपलब्धि थी, और उस उपलब्धि को चलकर उनकी कहानी इतनी रसप्रद बनी है जो नीरज जी ने बहुत अच्छे से बुनी है। उनके साथ जो भी किरदार जुड़े हैं उनको भी उन्होंने डेवलप किया है, और
फिर तब जाकर इंस्पेक्टर अविनाश के जो सीज़न 1 और 2 है वो बने हैं। तो आप अपेक्षा कीजिए कि जो भी किरदार उनसे जुड़ा है या फिर उनकी कहानी है, वह उनकी पर्सनल कहानियाँ हैं या फिर उनकी प्रोफेशनल कहानियाँ हैं, वो सारी आपको अच्छे से देखने मिलेंगी। अगर हम सीज़न 1 की बात करें तो जो मंकी वाला एक सीन था पर्टिकुलरली, जो यूपी में रियल इंसिडेंट पे बेस्ड था इस सीरीज़ में, तो ऐसा सीज़न 2 में कौन से ऐसे रियल इंसिडेंट पे बेस्ड देखने मिलेंगे? अब अगर वो बता दिया तो फिर देखोगे क्यों ना फिर भी है कुछ नहीं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रियल हैं जो सीज़न 2 में भी दिखेंगे आपको। वो सारे इंसिडेंट्स रियल हैं, वो सारे एक्चुअली हुए थे। और जैसे हनुमानगढ़ी का आप जो जिक्र कर रहे हैं कि जो बंदर ने वायर काट ली थी, वैसे ही ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आपको रियल दिखेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार ऐसा भी हुआ था, या जो क्राइम को बचाने के लिए कहाँ गए थे। एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको अगर आप पूछ रहे हो तो इन सीज़न 2 वी हैव ऑल्सो गॉन टू नेपाल। ओके। सो यूपी के उस टाइम पे 1990s के दौरान अविनाश मिश्रा और बलजीत जो मेरा रोल कैरेक्टर है, वो हम क्राइम को ट्रैक करने के लिए और क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए नेपाल तक पहुंच गए थे। तो ऐसी वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। एंड बाकी तो आप लोग सीज़न 2 देखिए तो आप लोगों को मज़ा आएगा, पता चलेगा क्या क्या है। फ्रेडी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमने इसके पहले जितने भी किरदार आपके देखे, नॉर्मली ये किरदार कुछ हटके था जो आपने पहले सीज़न में किया, तो जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो ये आपके मन में था कि यार ये मैंने ऑलरेडी नहीं कर चुका है पास्ट में। क्योंकि अगर हम हॉलीडे की बात करें या फिर कोई और मूवीज़ की बात करूँ, तो आपके मन में क्या था जब ये पहली बार आपने होम मिनिस्टर का किरदार पढ़ा था? मैंने आगे कोई भी पॉलिटिशियन प्ले नहीं किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग सा तो नहीं, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसा किरदार नहीं किया था। और हालांकि मेरे दोस्त है जो मैं ऑलरेडी उनका जिक्र कर चुका हूँ, होम मिनिस्टर है गुजरात के ऑनरेबल हर्ष संघवी, तो मुझे लगा कि चलो कहीं ना कहीं अपने दोस्त की तरह मैं भी कुछ थोड़ा सा पॉलिटिशियन प्ले कर लूँ इस सीरीज़ में। बट यस, एज एन अभिनेता, एज एन एक्टर, मेरे लिए ये सबसे बड़ा एक्साइटिंग पार्ट रहा कि मैंने ये कैरेक्टर पहले कभी नहीं किया। लास्टली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू, जैसा कि फ्रेडी सर ने कहा कि 40 इयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी के बारे में दिखाने के लिए। तो सीज़न 1 में जैसे वो मंकी वाला सीन था तो टॉप रहा फ्रॉम द सीरीज़। सीज़न 2 में आपको क्या लगता है व्हेन यू गाइस वर शूटिंग, तो आप लोगों ने जब अपना बेस्ट डिलीवर किया, सो व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि माइट बी दिस सीन कैन बी द टॉप ऑफ सीज़न 2 जब ये बाहर आएगा उसके बाद? एनी हिंट और एनीथिंग व्हिच यू गाइस कैन गिव? भाई आपके लिए ऐसा कौन सा सीक्वेंस है बताओ जरा। ये वेब सीरीज़ की ये खूब OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ की ये खूबसूरती रहती है कि हर एक एपिसोड आपको एक हुक के साथ छोड़ता है ताकि आपको दूसरा एपिसोड जानने की और देखने की इच्छा रहे। तो ऐसे हर एक एपिसोड में एक ऐसी कहानी है, इंस्पेक्टर मिश्रा जी की कहानी आगे बढ़ती हैं जो आपको ये हमेशा उत्सुकता से बांधी रखेगी कि मुझे ये सीज़न पूरी देखनी है कि क्या होता है अंत तक। और अंत में भी मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप सीज़न 2 फिनिश करेंगे आपको लगेगा भाई अब तो सीज़न 3 देखना ही है, ये तो बननी ही है, तो मुझे चाहिए ही चाहिए। या मेरे लिए तो जो मेरा कैरेक्टर है बलजीत का, उसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे थे पर्सनल लाइफ में भी। सो सीज़न 2 में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन सीज़न 2 में वो जो सीज़न 1 में उसकी लाइफ, पर्सनल लाइफ का जो टर्मोइल था, वो एक बहुत ही ड्रामेटिक दौर से गुजरेगा। वो मेरे लिए बहुत, खुद मेरे को देखने की इच्छा है कि वो कैसे किया है मैंने, वो भी क्योंकि वो बहुत मुश्किल था करना, और वो कैसा निकल के आया और ऑडियंस को वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अबाउट माई पर्सनल लाइफ, बलजीत्स पर्सनल लाइफ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ वॉच इट, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग। हम सबको यही बोलना Thank you. चाहेंगे कि इंस्पेक्टर अविनाश सीज़न 2 आ रहा है 15 मई से। जियो हॉटस्टार पे प्लीज़ देखिएगा। प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू गाइस।